नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने नाउन जेंडर को देखा था। इस क्लास में हम नाउन नंबर को देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ये नंबर होता क्या है। ये नंबर होता क्या है? नंबर मतलब संख्या। संख्या मतलब अगर एक व्यक्ति है तो सिंगुलर, और दो व्यक्ति है या दो से अधिक है तो प्लूरल, राइट। राइट, ठीक है। एक चीज देखिए कि जो नाउन है वो नाउन ओरिजिनली जो होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, राइट। हम इस सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। हम इस सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, राइट। जनरली जो काउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल में रहते हैं, और जो जो अनकाउंटेबल नाउन है और प्रॉपर नाउन है ये दोनों प्लूरल में नहीं रहते हैं, राइट। चलते हैं आगे, देखते हैं डिटेल। नंबर्स में हम देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, राइट। तो देखते हैं अब डिटेल से। सिंगुलर सिंगुलर जो डिनोट करता है किसी एक व्यक्ति को या किसी सिंगल चीज को, किसी एक व्यक्ति या किसी सिंगल चीज को जो बताता है, जो रिप्रेजेंट करता है, वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे बॉय एक लड़का, कार एक कार, राइट। वैसे ही डॉग, मैन, टेबल, पेन, etc। प्लूरल वो होता है जो डिनोट करता है मोर देन वन, यानी एक से अधिक, या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, उसको डिनोट करता है, तो वो हो गया प्लूरल। जैसे कि बॉयज, कार्स, काउस, डॉग्स। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैनी है, लेकिन यहाँ MAN और यहाँ MEN, हमने इस वर्ड में इंटरनल चेंज किया है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया है, राइट। तो ओरिजिनली जो होता है वो नाउन सिंगुलर रूप में ही रहता है, लेकिन हम इसे चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए इन रूल्स को देखते हैं। पहला रूल है कि कुछ वर्ड में हम ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे देखिए ना, बॉय, इसमें S ऐड कर दिया तो बॉयज हो गया। पेन, इसमें S ऐड कर दिया तो पेन्स हो गया। बुक, इसमें S ऐड कर दिया तो बुक्स हो गया, राइट। बैग, S ऐड कर दिया तो बैग्स हो गया। डेस्क, S ऐड कर दिया तो डेस्क हो गया, राइट। अब वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स को एक बार रीड कर लीजिए। चलते हैं अगले रूल की तरफ। कुछ प्लूरल नाउन है जिसके अंत में CH, SH, डबल S, S, X और Z आता है। इन सारे वर्ड्स को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट में ES लगाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES लगाते हैं। जैसे देखिए ना, BENCH, बेंच, हमने क्या किया है? CS तो था ही, प्लस E और S दोनों को ऐड कर दिया, तो बेंच का हो गया, बेंच का हो गया बेंचेस। इंच का हो गया इंचेस। चर्च का चर्चेस, राइट। बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है। ये ट्रेज का हो गया ट्रेजेस। ये बज का हो गया बजेस, राइट। चलिए अगले रूल देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जो हमने पढ़ा ना कि CH, SH, डबल S, S, X और Z होता है, तो हम क्या करते हैं? वर्ड के एंड में
ES लगा देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, हर केस में ये ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए ना, CH यहाँ है तो यहाँ तो सिर्फ हमने S लगाया है, E और S दोनों को नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH है, ये CH क का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क। और पीछे जो था CH, ये CH, ये किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? क का, राइट। इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। आगे देखिए, यहाँ भी S है लेकिन हमने क्या किया, चेंज करके I लगा दिया। S है, चेंज करके I लगा दिया। इन दोनों को हम आगे भी देखेंगे। S है, चेंज करके हमने क्या लगा दिया, डबल SES। Z चेंज करके हमने डबल ZES। यानी कुछ एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी वर्ड हैं जो इंड होते हैं CH से, SH से, डबल S से, S से, X और Z से, उनमें अगर हम ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है, राइट। चलते हैं अगले रूल की तरफ। कुछ सिमिलर वर्ड हैं जो Y से इंड होते हैं और Y से पहले कोई वॉवेल आ जाए, तब हम उस केस में क्या करते हैं, S ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देखिए ना, ये Y है और Y से पहले वॉवेल आ गया है O, राइट। तो हम क्या किए, S लगा दिया और ये प्लूरल बन गया। देखिए ना, ये Y से पहले एक वोवेल था, हमने S लगा के प्लूरल बना दिया। डंकी, Y से पहले एक वोवेल था, S लगा के हमने प्लूरल बना दिया। आप सारे वर्ड्स को एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, राइट। चलते हैं अगले रूल की तरफ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में Y तो होता है लेकिन Y से पहले वॉवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट होता है। Y से पहले वॉवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट होता है। उस केस में क्या करते हैं हम, उस Y को रिमूव करते हैं और फिर IES ऐड करते हैं। जैसे देखिए ना, बेबी, इस Y को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया और IES ऐड कर दिया। स्टोरी, इस Y को हमने रिमूव कर दिया और IES लगा दिया। फैमिली, इस Y को हमने रिमूव कर दिया और IES लगा दिया, राइट। आप एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए सारे वर्ड्स को। चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स हैं जो एंड होते हैं O से, ठीक है, और उस O से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, ES ऐड करते हैं और प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखिए ना, हीरो, ये क्या है, O, इससे पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट, हमने क्या किया, ES लगा के हमने इसको प्लूरल बना दिया। पोटैटो, है ना, ये क्या है, O, इससे पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट, तो हमने ES लगा के इसको प्लूरल बना दिया, राइट। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई, तो देखिए, ये है O, इनसे पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा है, ES में हो रहा है क्या चेंज, ES में नहीं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ये चेंज नहीं होता। जैसे डायनेमो का डायनेमोज हो गया, यहाँ पे सीधा S लगा दिए और ये प्लूरल बन गया। पियानो, पियानो में भी सीधा S लगा दिया और प्लूरल हो गया। रेशियो, रेशियो में भी सीधा S लगा दिया और प्लूरल बन गया, राइट। फोटो, फोटो में भी सीधा S लगा दिया और प्लूरल बन गया, ठीक है। कुछ रेगुलर वर्ड्स हैं, सॉरी, कुछ सिंगुलर वर्ड्स हैं जिनमें क्या होता है कि डबल वॉवेल आता है लास्ट में। देखिए ना, यहाँ पे रेडियो, IV वॉवेल, OV वॉवेल, दोनों वॉवेल है। उस केस में हम क्या करते हैं, जब दोनों वॉवेल हो हम लास्ट में S लगा देते हैं और ये रेडियो का रेडियोस हो गया प्लूरल। फोलियो, फोलियो का
फोलियोज हो गया प्लूरल। फोलियोज मतलब होता है पन्ना, पेज जिसको कहते हैं, पन्ना या फिर पेज। ठीक है। बी, बी मतलब मधुमक्खी। हमने एस लगा के इसका भी प्लूरल बना दिया। बैम्बू, देखिए ना, एक ये भी है ओ, मतलब ये ओ है और इससे पहले भी एक वोवेल आ गया है, हमने एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया। राइट, चलते हैं आगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में एफ या फिर एफ ई आता है, एफ या फिर एफ ई आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं और फिर वी ई एस ऐड कर देते हैं, वी ई एस ऐड कर देते हैं और वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ है ना, तो इस एफ ई को हमने क्या किया, हटा दिया और डब्ल्यू आई यहाँ से, और हमने एफ ई को हटा करके वी ई एस ऐड कर दिया, तो ये प्लूरल हो गया। देखिए ना, नाइफ है ना, तो एफ ई को हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से के एन आई आ गए और यहाँ पे हमने वी ई एस ऐड कर दिया, तो ये नाइफ्स हो गया। राइट, है ना, एफ हमने हटा दिया और वी ई एस ऐड कर दिया, तो ये थीप्स हो गया। राइट, चलते हैं आगे। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन तो होती है, एक रूल हमेशा तो काम करेगा नहीं, तो कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे एफ या फिर एफ ही से एंड होता है तो हम वी ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एफ से एंड तो हो रहा है लेकिन हम वी ई एस नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं, क्योंकि ये उस रूल को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शन है। ऐसे ही देखिए सेफ, इसमें भी एस लगाया है, ईफ, टिप्स, गल्फ, गल्फ्स। राइट, तो इस वीडियो को पॉज करके आप सारे वर्ड्स को एक बार देख लीजिए। चलते हैं आगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कि हम उस शब्द के अंदर, उस वर्ड के अंदर के वोवेल को चेंज करते हैं और फिर सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे देखिए ना, एम ए एन, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाया तो हमने ए, वोवेल है, ए को ई में कन्वर्ट कर दिया, इस ए को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया और ये प्लूरल बन गया। वुमेन, वुमेन को ए को हमने फिर से ई में कन्वर्ट कर दिया और ये प्लूरल बन गया। एफ डबल ओ टी, फुट, फुट को हम डबल ओ को हमने डबल ई में चेंज कर दिया और वो प्लूरल बन गया, फीट। वैसे ही माउस है ना, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, इन दोनों का हमने आई में चेंज कर दिया और इसका प्लूरल बना लिया। राइट, चलते हैं आगे। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनमें कि उनके मेन वर्ड में चेंज किया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनमें कि उसके मेन वर्ड में चेंज किया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। जैसे सन इन लॉ है ना, इसमें मेन वर्ड क्या है, सन, और इसको हमने चेंज कर दिया प्लूरल में सन्स, तो ये सन इन लॉ का प्लूरल सन्स इन लॉ हो गया। ये देखिए ना, डॉटर इन लॉ है ना, मेन वर्ड क्या है, डॉटर, तो डॉटर को हमने चेंज कर दिया, प्लूरल बना दिया, तो ये हो गया डॉटर्स इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ का प्लूरल हो गया डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन, इसमें कौन सा मेन वर्ड है, सन, तो हमने सन को प्लूरल कर दिया, स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, इसमें कौन सा वर्ड मेन वर्ड है, सर्वेंट, तो हमने सर्वेंट को प्लूरल कर दिया, फिर ये कंप्लीट वर्ड
सिंगुलर से प्लूरल चेंज हो गया, राइट। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, इसमें मेन वर्ड क्या है, मेंबर, तो मेंबर को हमने चेंज कर दिया प्लूरल में मेंबर्स, एंड देन ये कंप्लीट वर्ड चेंज हो गया प्लूरल, राइट। चलते हैं आगे। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि हम दोनों वर्ड में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए ना आप, ये क्या है, MAN, मैन, SERVANT, सर्वेंट, मैन सर्वेंट। तो इसको हम प्लूरल बनाने के लिए इस वाले वर्ड में भी चेंज किए और इस वाले वर्ड में भी चेंज किए। तो मैन का हो गया मैन, सर्वेंट का हो गया सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स प्लूरल बन गया। वुमेन डॉक्टर को हमने चेंज किया वुमेन में, एक मिनट यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे ई आएगा, वुमेन को हमने चेंज किया वुमेन, और फिर डॉक्टर को हमने चेंज किया डॉक्टर्स, तो ये हो गया वुमेन डॉक्टर्स, राइट। यहाँ पे भी ई आएगा, मेरी मिस्टेक है, ये टाइपिंग का एरर हो गया, सॉरी। यहाँ पे वुमेन स्टूडेंट, यहाँ पे वुमेन स्टूडेंट्स, देखिए ना, ये जेंटलमैन फार्मर, और ये जेंटलमैन फार्मर्स, राइट। एक ई में चेंज किया और यहाँ पे एस लगा के दोनों वर्ड को अलग अलग प्लूरल बनाया, फिर ये कंप्लीट जेंटलमैन फार्मर का जेंटलमैन फार्मर में चेंज हो गया और हमारा जो वर्ड है वो प्लूरल बन गया, राइट। चलते हैं अब आगे। एक चीज आप ध्यान दीजिए, पीछे यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने एक बार सुना होगा कि कहते हैं चम्मच भर के लाओ, मतलब स्पून फुल, है ना। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम स्पून फुल्स लिखते हैं, यानी जिस भी वर्ड के अंदर FUL आ जाए, जिससे कि ऐसा महसूस हो रहा हो कि वो चीज कंप्लीटली फिल है, कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर इस फुल में एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे बकेट फुल, बकेट फुल। तो हम यहाँ पे ये फुल में एस लगाएंगे, इस वाले फुल में एस लगाएंगे, और ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा बकेट फुल्स, ठीक। चलते हैं अब आगे। कुछ अदर वर्ड्स, यानी कुछ लैटिन वर्ड हैं जो कि एंड होते हैं UM से, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उस UM को क्या करते हैं, हटाते हैं, फिर ए ऐड करते हैं। जैसे देखिए ना, डेटम, इसका क्या हो गया, UM को हमने हटा दिया और ए ऐड कर दिया, तो डेटम का प्लूरल हो गया डेटा। एजेंडम, UM को हमने हटा दिया और ए ऐड कर दिया, तो ये एजेंडम का हो गया एजेंडा, राइट। मेमोरेंडम है ना, इस UM को हमने हटा दिया और फिर ए ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मेमोरेंडा, राइट। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, देखिए ना, यहाँ पे इसमें भी UM तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं करता कि आप UM हटा के ए लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन में हैं, इन पे ये वाला रूल फॉलो नहीं करता। तो इस वर्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए सीधा एस लगाएंगे और
प्लूरल बना लेंगे। म्यूजियम है ना, एस लगा के हमने प्लूरल बना लिया। फॉरम है ना, एस लगा के हमने प्लूरल बना लिया। राइट, चलते हैं हम आगे। कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके लास्ट में यूएस आता है। हमने कहा था ना कि आप देखेंगे आगे रेडियस आया था तो इस यूएस को प्लूरल बनाने के लिए हम चेंज कर देते हैं आई में। राइट, देखिए ना, RADIUS रेडियस, इस यूएस को हमने चेंज कर दिया आई में और ये बन गया प्लूरल। ठीक है, न्यूक्लियस यूएस, इसको हमने चेंज कर दिया आई में और ये बन गया प्लूरल। एलमनस है ना, इस यूएस को हमने चेंज कर दिया आई में तो बन गया एलमनाई। राइट, सिलेबस, यूएस को हमने चेंज कर दिया आई में, ये हो गया सिलेबी। राइट, चलते हैं अब आगे। यहाँ देखिए ना, कुछ ग्रीक वर्ड है जो IS से एंड होता है। राइट, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम IS को ES में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इस IS को हमने ES में कर दिया तो ये एनालिसिस था, एनालिसिस हो गया। ये क्राइसिस था, इस IS को हमने ES में चेंज कर दिया तो ये क्राइसिस हो गया। ये बेसिस, इस IS को हमने ES में चेंज कर दिया तो ये हो गया बेसिस। राइट, इस एक्सिस को हमने ये एक्सिस था, इस IS को हमने ES में चेंज कर दिया तो ये हो गया एक्सिस। राइट, कुछ और वर्ड्स हैं दो ग्रीक के जिसके अंत में ON आता है। राइट, इस ON को हम A में चेंज करते हैं और प्लूरल बना लेते हैं। देखिए ना, PHENOMENON, फिनोमिनन, ये ON है ना, इस ON को हमने चेंज कर दिया A में, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। ये क्राइटेरियन है ना, तो ON को हमने चेंज कर दिया A में और ये हो गया क्राइटेरिया। राइट, अब चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अलग प्लूरल बनते हैं, अलग प्लूरल होते हैं। जैसे देखिए ना, इफ हमने S लगा के, स्मॉल s लगा के प्लूरल बना दिया। 5 हमने स्मॉल s लगा के प्लूरल बना दिया। BA, यहाँ पे ये बड़ा A होगा, BA। ठीक है, ये है बट, तो इसमें हमने S लगा के प्लूरल बना लिया। MA, ये सारे एब्रिविएशन फॉर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, छोटा s लगा के इनका फुल, इनको प्लूरल बना लेते हैं। राइट, जब ये कभी सिंगल लेटर आ जाए ना, सिंगल लेटर आ जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी s लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी s लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी या फिर इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर एक है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और ये अगर डबल है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। राइट, देखिए ना, ये यहाँ पे सिंगल लेटर आया है, ने एपोस्ट्रोफी s लगा के इसको प्लूरल बना दिया। चलते हैं आगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर में अलग मीनिंग है और प्लूरल में अलग मीनिंग है।
देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। एयर, एयर मतलब क्या होता है? हवा। लेकिन ये इस एयर्स मतलब होता है कि दिखावटी व्यवहार, यानी कोई बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज को दिखाता है ना, उसको कहते हैं एयर्स। एग्जैगरेटेड फॉर्म में बढ़ा चढ़ा के अगर कोई बता रहा है तो वो हो गया एयर्स। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस करना। लेकिन इस रिटर्न्स का मतलब क्या हो रहा है कि आपने कितना कमाया, आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, यानी इनकम का जो है वो हिसाब किताब, रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स भरते हैं ना। आयरन, आयरन मतलब लोहा, और इस आयरन मतलब होता है जंजीर। सैंड मतलब बालू, और इस सैंड मतलब होता है सैंड्स मतलब रेगिस्तान। वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स मतलब जंगल। एब्यूज मतलब गाली देना, और एब्यूजेस मतलब होता है कि कोई भी गलत चीज जो सोसाइटी में चल रही। एब्यूजेस मतलब कुरीतियां, जो जैसे कि सती प्रथा एक गलत कुरीतियां थी, वैसे ही एब्यूजेस। वाटर, वाटर मतलब हो गया पानी, और वाटर्स मतलब हो जाता है समुद्र। वर्क मतलब काम, और वर्क्स मतलब होता है कि कोई अगर साहित्य या कोई पुस्तक या कोई लिटरेचर लिखता है ना, तो उसके उस काम को वर्क्स कहते हैं, जो पुस्तक लिखा है। फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब, ये आपने सुना है ना, कि फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो ये होता है मेहनत का फल, मेहनत का जो नतीजा होता है उसको फ्रूट्स बोलते हैं। गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान। कस्टम, कस्टम मतलब क्या है? जो रीति रिवाज है वो। और कस्टम्स मतलब ये कस्टम टैक्स होता है ना, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो। मैनर्स मतलब होता है तरीका, और मैनर्स मतलब होता है, इस मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। इस मैनर का मतलब होता है तरीका। स्वीट मतलब मीठा, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। पेन, पेन मतलब दर्द, और ये पेन्स मतलब लॉट्स ऑफ इफर्ट। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, देन ही इज टेकिंग पेन्स, मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, और क्वार्टर्स मतलब कि रहने के लिए जो वो देते हैं ना, आवास, वही। लेटर मतलब अक्षर, और लेटर्स मतलब चिट्ठी, उसी को कहते हैं लेटर्स। राइट, चलते हैं आगे। आज ग्रामर में थोड़ा ही था ये, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमने देखा नाउन के पार्ट को। अब देखते हैं थोड़ा वर्ड। एबोर्ड, एबोर्ड मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है उसके निवास स्थान को एबोर्ड कहते हैं। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब जड़ से खत्म करना, या खत्म कर देना उस व्यवस्था को। जैसे कि सती प्रथा, उसको खत्म कर दिया गया। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब बैड एंड अनप्लीजेंट, मतलब होता है ना कि बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है, भद्दा सा दिखने में लग रहा है, उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। जो जिससे आप घृणा महसूस करो, उसी को कहते हैं एबोमिनेबल। एब ओरिजिनल मतलब, एब ओरिजिनल्स मतलब होता है कि किसी भी जगह का जो मूल निवासी है वो होता है एबोरिजिनल्स। राइट। एबॉर्टिव मतलब होता है फ्रूटलेस, यानी आपने काम तो किया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी से तो बना है ना एबॉर्शन, इसी से एबॉर्शन बना है, एबॉर्टिव से।
NX2 ग्रेन्ड, मतलब कोई भी काम अगर किया जाए उस काम में अगर सेल्फिशनेस हो तब हम यूज करते हैं NX2 ग्रेन्ड, मतलब वह अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है या काम किया। एन आयरन विल, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब नहीं, मुझे करना है तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, बस करना है तो करना है चाहे जैसे भी हो, ये होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। एंड ओल्ड फ्लेम, एंड ओल्ड फ्लेम मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहे हो, उसी को एंड ओल्ड फ्लेम कहते हैं। राइट, चलते हैं आगे। आज आज के लिए इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक के आधार पर ही धीरे धीरे इम्प्रूव